स्वाध्याय प्रेमी आत्मन बंधुओं को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि ज्ञानी की अनुभूतियाँ, ज्ञानी का चिंतन क्या होता है और सम्यक दृष्टि किस प्रकार से अपने को कर्मों से, राग द्वेष से, विभाव से अलग किया करता है। मैत्री काल करनी सो न्यारा, चिद विलास पद जग जियारा, राग विरोध मोह मम नाही, मेरो अवलंबन मुझ माही। ज्ञानवंत जीव सोचता है कि क्रिया से मैं हमेशा ही अलग हूँ और इसीलिए मैं कर्म से भी अलग हूँ। त्रिकाल यही मेरा स्वरूप है। मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा, चिद विलास पद जग उजियारा। और मेरा चैतन्य पदार्थ जो है, पद यानी पदार्थ। जब हम प्रदेश गुण के हिसाब से वस्तु का चिंतन करते हैं तो उसे पदार्थ कहते हैं। जब हम अस्थिकाय के अनुसार चिंतन करते हैं तब हम उसे प्रदेशी कहते हैं, बहुप्रदेशी कहते हैं अस्थिकाय। और सामान्य भाषा में उसे पदार्थ कह देते हैं। पद का अर्थ। तो मेरा चैतन्य पदार्थ, मेरा आत्मा, ये सब जग से उजाला है। क्यों उजाला है? क्योंकि ये चैतन्य गुण वाला है, सबको प्रकाशित करने वाला है। सारे संसार में जितने भी ज्ञेय हैं सबको जानकर, प्रकाशित करके मुझे बताता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। अपना भी ज्ञान कराता है और पर का भी ज्ञान कराता है। ऐसा मेरा चैतन्य पदार्थ है। मैं बस, मेरा वही स्वरूप है। राग द्वेष और मोह ये तो मेरे हैं ही नहीं। मेरो अवलंबन मुझ माही। और मेरा स्वरूप तो किसी के साथ तुलना करने जैसा है ही नहीं। मैं तो अपने आप में अलग ही हूँ, विलक्षण ही हूँ। सम्यकवंत कहे अपने गुण, मैं नित राग विरोध स्मरितो, मैं करतूति करूँ निरवंचक, मोहि विषय रस लागत तीतो, शुद्ध सुचेतन को अनुभव करी, मैं जग मोह महाभट जीतो, मोक्ष समीप भयो अब मोक हूँ काल, अनंत इही विधि बीतो। सम्यक दृष्टि का चिंतन होता है कि मैं अपना स्वरूप कैसा अनुभव करता हूँ। बताता है सम्यक दृष्टि जीव कि मेरे गुण में क्या बताऊं। मेरे गुण तो इतने अनेकों अनेकों अनंत गुण हैं मेरे। अनंत का मतलब है संख्या में भी गिनती में नहीं आ सकते। और अनंत का एक और मतलब है, जो हमेशा से हैं और हमेशा रहने वाले हैं, कभी जिनका अंत नहीं होगा, कभी जिनकी समाप्ति नहीं होगी। ये भी अनंत का मतलब। तो मेरे अनंत गुण हैं, मैं जानता हूँ। अपने गुणों में ही मैं रमण करता हूँ। मैं तो हमेशा से, तीन काल से, कभी भी आत्मा में, आत्मस्वरूप में कभी भी इन चीज़ों का वैर विरोध, विभाव, कषाय, राग द्वेष, मोह, इनका प्रवेश भी नहीं हुआ है। आज तक हो भी नहीं सकता। मैं नित राग विरोध स्वरित हूँ। मैं इनसे हमेशा मुक्त हूँ, रिक्त हूँ। मैं करतूति करूँ निरवंचक, और मैं हमेशा
इच्छा रहित क्रियाएं होती हैं मेरी। संसार की क्रिया मैं करता जरूर हूँ, दिखाई देता हूँ करता हुआ, परंतु मेरी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो मेरे कार्य होते हैं, जो मैं लगता है कि मैं कर रहा हूँ, पर मैं वास्तव में करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उनके अंदर इच्छा होती ही नहीं है। अबुद्धिपूर्वक ही करता हूँ, बुद्धिपूर्वक नहीं होती है मेरी क्रियाएं। मोहि विषय रस लागत तीतो, तीतो माने खराब। मिर्च का स्वाद होता है ना, उसको कहते हैं तीखा, है ना। अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा मिर्च होती है तो वो स्वाद किसी को नहीं पसंद आता। तो मुझे मोह का, विषय का रस, इंद्रियों की आसक्तियाँ और उनका रस, जो सारा संसार उसी में डूबा पड़ा है। लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है मुझे तो वो विषय का रस तो बड़ा ही खराब लगता है, कड़वा कड़वा लगता है, तीता लगता है, तीखा लगता है। और मैं तो अपने शुद्ध चेतन का, शुद्ध आत्मा का अनुभव करके बस मैं तो उसी में रहता हूँ, शुद्ध सुचेतन को अनुभव करे। और क्या किया है मैंने? जग मोह महाभट जीतो, और मैंने मोह रूपी महायोद्धा को जीत लिया है। यानी उससे मैं हारता नहीं हूँ, मैं उसको हरा दिया है मैंने। मुझे उससे डर नहीं लगता अब। जिसको हरा दिया हो, जिसको परास्त कर दिया हो, उससे डरेगा क्या इंसान? तो मैंने मोह महायोद्धा को मैं जीत चुका हूँ, हरा चुका हूँ उसको मैं। वो हार गया है मेरे से, और वो तो कोने में दुबका बैठा रहता है, मेरे को उससे क्या खतरा है। अब तो मैं मोक्ष के समीप हो गया हूँ, मोक्ष समीप भयो अब मोक्ष हूँ। अब तो मैं कहता हूँ कि मोक्ष बिल्कुल मेरे पास आ गया है, नहीं कोई गड़बड़ी है, मंजिल मेरे पास खड़ी है। कदम बढ़ा कर हासिल कर लूं, इतनी ही बात अड़ी है, नहीं कोई गड़बड़ी है, मंजिल मेरे पास खड़ी है ना। तो उसको पता है अब तो मोक्ष मेरे समीप है, बस एक कदम ही तो बढ़ाना है। वो मेरी आयु जितनी बाकी है ना, बस उसी की देर है। इतना समीप आ गया है मोक्ष। और काल अनंत यही विधि बीतो, मुझे पता है अनंत काल तक ऐसे ही रहना है मुझे। मैं मोह के नजदीक नहीं, मोह मेरे नजदीक नहीं आ सकता। और हमेशा से अब तो मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। साथियों, एक बार शुद्धि कर ली ना अपने आत्मस्वरूप की, तो बस जीत लिया मैदान। उसके बाद कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकते। जो अशुद्धता हमें मिली हुई है अनादिकाल से, ये साथ में कचरा आया हुआ है। तो एक बार अगर उस कचरे को हटाने का पुरुषार्थ कर लिया, सच्चा सच्चा पुरुषार्थ कर लिया ना, तो फिर सदा काल के लिए शुद्ध होके अपने आत्मस्वरूप में, अपने अव्यापाद आनंद में बस वहीं विराजमान रहना है, अटल अवगाहना में रहना है। तो जानता है सम्यक दृष्टि। कहे विचक्षण में रहो, सदा ज्ञान रस राची, शुद्धात्म अनुभूति सो खलित न हो कदाचि। विचक्षण यानी सम्यक दृष्टि, जो बहुत चतुर है, कुशल है, समझदार है, ज्ञानी है, वो सम्यक दृष्टि क्या कहता है? मैं तो सदा ज्ञान रस में रचा पचा रहता हूँ, उसी में रमण करता हूँ। अपने ज्ञान रस के अंदर ही मुझे अच्छा लगता है। शुद्धात्म की अनुभूति से, मेरी जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, उससे मैं कदाचि माने कदाचित कभी भी खलित ना हूँ, कभी भी मैं उससे स्खलित नहीं होता हूँ। अर्थात उससे मैं कभी इधर उधर नहीं होता हूँ, कभी भी डामाडोल नहीं होता हूँ, उसी में रहता हूँ।
पूर्व कर्म विष तरु भय, उदय भोग फल फूल, मैं इनको नहीं भोगता, सहज हो निर्मूल। और क्या सोचता है ज्ञानी जीव कि पूर्व कर्म नहीं तो मैं मानता ही नहीं हूं, क्योंकि अपने स्वरूप में रहता हूं, इसलिए मैं नए कर्म तो मेरे बनते ही नहीं है। अगर उपयोग अंदर तो कर्म बाहर, ठीक है ना। तो नए कर्म तो मेरे बनते ही नहीं है, नवीन कर्म तो अब जो रहे वो पहले के बंधे हुए पूर्वकृत जो सत्ता में पड़े हैं। तो पूर्व कर्म विष तरु भय, वो तो मेरे लिए विष वृक्ष के समान है। अब विष वृक्ष जो होता है उसको क्या कोई रहने देता है? वो विष वृक्ष तो काट दिया जाता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि किसी के काम का ही नहीं है। तो पूर्वकृत कर्म जो है मेरे, वो तो विष वृक्ष है, वो तो विष वृक्ष के समान है। और उदय भोग फल फूल, और जो उनका जो उदय है उन कर्मों का, वो फल फूल के समान है। हाँ, अपने समय पर उदय होंगे, वो अपने समय पे फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे, वृक्ष है तो। लेकिन मैं तो भोगता ही नहीं हूं इनको। ज्ञानी क्या कहता है? मैं नहीं भोगता इनको, सहज हो निर्मूल, क्योंकि ये अपने आप ही निर्मूल यानी मूल रहित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं इन्हें भोगता ही नहीं हूं। अब सोचो कोई विष वृक्ष हो, कल्पना करें मन में, विष का वृक्ष हो, अब उसके फल कैसे होंगे? वो भी तो जहरीले ही होंगे, विषाक्त ही होंगे ना। और विष वृक्ष के फल जो है ना, वो जब फल और फूल आएंगे उस पेड़ के ऊपर, और कोई भी उनको उनको कोई भी खाएगा नहीं, भोगेगा नहीं, वो अपने आप पक के झड़ जाएंगे और झड़ के मिट्टी में मिल जाएंगे। और धीरे धीरे जब उनको कोई ध्यान नहीं देगा तो वो वृक्ष धीरे धीरे अपने आप ही आप खत्म हो जाएगा, उसका मूल समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि मेरे आंगन में लग तो रहा है विष वृक्ष, पहले कभी नादानी में लगा दिया था मैंने, अब उसके फल और फूल मैं भोगता ही नहीं हूँ, मैं उसकी कोई देखभाल ही नहीं करता हूँ। तो वो तो उगेंगे तो सही और अपने आप नष्ट हो जाएंगे। पता है विष वृक्ष का मतलब क्या? किम्पाक फल होता है ना, उसको कहते हैं मंची नील। हाँ हाँ, किम्पाक फल जो हमारे शास्त्रों में आया है बहुत बार, कि वो फल ऐसा होता है, बड़ा सुंदर दिखता है, और खा लेते हैं भटकने वाले जो लोग होते हैं, जो जिनको रास्ता नहीं मिलता, पथभ्रष्ट हो जाते हैं और उनको भूख लगती है, भूख बहुत सताती है, तो वो बड़े सुंदर सुंदर फल दिखाई देते हैं और वो खा लेते हैं उन फल को। हाँ हाँ, आज खोज कर ली है, किम्पाक फल होता है, सचमुच में होता है। अब कैसा होता है ये भी बता दिया है, यही बता दिया है कैसा होता है वो फल। उस फल को कहते हैं मंची नील। हाँ, और उसको पॉइजनस गावा भी कहते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला पौधा होता है। तो फ्लोरिडा अमेरिका में बहुत मिलता है ये पौधा। और ये मतलब क्या होता है, इसके फूल और फल भी लगते हैं। जो इसका फल जो कोई खाता है तो खाने में पहले पहले मीठा लगता है, फिर हल्की हल्की जलन लगती है, और मिर्च जैसी हल्की हल्की जलन, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर वो खा लेता है इसको, और उसके बाद वो उसको जहर चढ़ने लगता है और वो मर जाता है। और ये देखो, देखने में बड़ा सुंदर होता है, खाने में भी अच्छा लगता है, किंतु जहरीला होता है, प्राण घातक होता है, महाकाल
लता कहते हैं इसको। और ये जो वृक्ष है ना, होता कई जगह है, लेकिन फ्लोरिडा अमेरिका में ज़्यादा होता है। और फिर क्या होता है, ये इसको छूना भी बड़ा प्राणघातक होता है। और जब इस पे पानी की बूंदें पड़ती है ना, बारिश की बूंदें पड़ती हैं, तो वो पानी एसिडिक हो जाता है, जलन पैदा करने वाला हो जाता है। और तो और यहाँ तक खोजा है कि अगर इसके रस को तीर के ऊपर लगा दो और वो तीर किसी के शरीर में जाए तो उसकी भी मौत हो जाती है। तीर के ऊपर रस लगा हुआ हो वो भी मार देता है। और इसका धुआं भी बड़ा जहरीला होता है। ये जहाँ वृक्ष होता है ना, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर लगा दी है, तख्तियाँ लगा दी हैं नाम लिखकर, और वहाँ पे लिख दिया है खतरा, ये जो है ना, ये फल कोई ना खाए, ये बड़ा जहरीला है। धुआं तक जहरीला होता है इसका। और इसका नाम है मंची नील, और किम्पाक फल है। इसको चीन में, स्पेनिश में, अंग्रेजी में, हिंदी, अरबी, रूसी, पुर्तगाली, बंगला, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, कोरियन भाषा जैसे, और जैवनीज, वियतनामी, मराठी, तमिल, इटालियन, तुर्क, पोलिश, रोमानियन, यूक्रेनियन, ग्रीक और अफ्रीकान, स्वीडिश और नॉर्वेजियन, इतनी भाषाओं में इसको किम्पाक ही कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में आता ही है। तो इसका नाम अभी मंची नील इसको कहते हैं, किम्पाक भी कहते हैं। तो अगर इसकी बारिश की बूंदें से पेड़ के किसी भाग पर पड़ जाती हैं और फिर वो बूंदें शरीर पर, स्किन पर पड़ती हैं, तो वो त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। और खाने से तो इसकी बस इसको खाते ही तो मौत हो जाती है थोड़े समय बाद। ये किम्पाक फल हमारे शास्त्रों में आया है। तो भोगों को, इंद्रिय भोगों को किम्पाक फल के समान बताया है। तो यहाँ वही बात बताई है, यहाँ विश्व वृक्ष कह दिया है उसको। तो उसको पाइजनस गावा भी कहते हैं, मंची नील भी कहते हैं, किम्पाक भी नाम है। तो मेरे लिए तो पहले जो किए हुए कर्म है उनसे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे और मैं तो उनको भोगता नहीं हूँ। तो अब कहते हैं वैराग्य, यानी उससे हटना। राग से हटने का नाम है विराग। तो वैराग्य की महिमा बता रहे हैं। जो पूरब कृत कर्म फल रुचि सो भुंजे नाही, मगन रहे आठों पहर शुद्धात्म पद माही। सो बुध कर्म दशा रहित, पावे मोक्ष तुरंत। भुंजे परम समाधि सुख, आगम काल अनंत। कह रहे हैं, पंडित बनारसी दास जी समझा रहे हैं कि जो पहले के किए हुए कर्म हैं उनका जो फल है, जब आता है अपने अवधि पूरी होने पर जो फल आता है पूर्व कृत कर्मों का, तो उसको रुचि पूर्वक नहीं भोगता है, बुद्धि पूर्वक नहीं भोगता है, उदासीन भाव से भोगता है, समता भाव से भोगता है, तो वह तो तिर जाता है। वैराग्य ऐसा है कि वैराग्य अंदर में समता भाव लाता है, और जब वो कर्म के फल उदय में आते हैं तो उसको बस निर्लिप्त होकर उसको भोगता है। आठों पहर अपने शुद्ध आत्मा के अंदर, उसमें आत्म आनंद में ही, चैतन्य के आनंद में ही रमण करता है। वो बुद्ध है, वो ज्ञानी है, वो सम्यक दृष्टि है, और वो कर्म दशा से रहित है। वो तुरंत ही मोक्ष को पा लेता है, उससे मोक्ष दूर नहीं होता, वो मोक्ष को पा लेता है और परम समाधि का सुख अनंत काल तक वो भोगता है। परम समाधि, अव्याबाद सुख, और उसको वो समय
वो भोगते भोगते उसको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई बाधा नहीं आती है उसको। ज्ञानी की उन्नति का कैसे क्रम होता है। जो पूरब कृत कर्म बिरख विष फल नहीं भुंजे, जोग जुगति कारिज करंति ममता न प्रयुंजे। राग विरोध निरोधि संग विकल्प सब छंडई, शुद्धातम अनुभव अभ्यासी शिव नाटक मंडई। जो ज्ञानवंत इहि मग चलत, पूरन वै केवल लहे। सो परम अतीन्द्र सुख विषय, मगन रूप संतत रहे। ये बताया है कि ज्ञानी धीरे धीरे उसकी उन्नति का क्रम क्या होता है, कैसे वो आगे बढ़ता है। तो इसका एक एक सोपान, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो वहाँ तक पहुँचा है। तो उसकी सीढ़ियों को समझाया है कि जो पूरब कृत कर्म, जो पहले नादानी में कर्म कर लिए, पूरब कृत कर्म, तो विरख विष फल नहीं भुंजे, उस वृक्ष के विष फलों को जो नहीं भोगता है, जो नहीं भोगता है, तो फिर जोग जुगति कारिज करंती, शुभ और शुभ में तो रति और अशुभ में अरति नहीं करता है। और ममता न प्रयुंजे, मोह ममता से हट जाता है, काया के योगों का निरोध करता है। जोग जुगति कारिज करंती, अर्थात मन वचन काया के जो योग हैं, 3 योग है ना मन वचन काया के, तो मन वचन काया के योगों का निरोध करता हुआ वर्तता है। जहाँ जहाँ निरोध हो सकता है उतना उतना निरोध करता है। ठीक, पूरा निरोध तो अयोगी दशा में ही 14वें गुण स्थान में होगा, परंतु फिर भी अपने कंट्रोल में रहता है। और राग मोह ममता रहित, राग द्वेष को रोककर, मोह और ममता रहित, परिग्रह रहित सब संकल्प विकल्प का त्याग कर लेता है। राग रोध विरोध निरोध संग विकल्प सब छंडई, छंडई माने छोड़ देता है, उनका त्याग कर देता है। शुद्ध आत्मा अनुभव अभ्यासी, फिर धीरे 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 शुद्ध आत्मा का अनुभव उसी के अभ्यास में बढ़ता जाता है। अभ्यास उसका ज़्यादा होता जाता है। कभी एक समय ठहरता है, फिर आगे और ज़्यादा ठहरता है, फिर और ठहरता है, फिर और स्थिरता बढ़ती जाती है अपने आत्मा के आनंद में, आत्मा के स्वरूप में। शिव नाटक मंडई, और जो हमेशा से उसके साथ लगा हुआ है वो कर्म का वो उसको कांटे को हटा देता है। और शिव नाटक मंडई, आत्मा के शुद्ध आत्मा के अनुभव के उसी में अभ्यास करता है। और वही मुक्ति का नाटक वही खेलता रहता है, मुक्ति के नाटक को ही सजाता रहता है, वो तो उसी का मनन करता है। जो ज्ञानवंत इस यही मत चलत, इस रास्ते पर जो इस अभ्यास पर ही चलता है, तो वो पूरन व केवल रहे और संपूर्ण ज्ञानी बन जाता है धीरे धीरे क्रम से। सो परम इंद्रिय सुख विषय, और परम इंद्रिय अतीन्द्रिय का सुख लेता है, फिर वो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करता है। मगन रूप संतत रहे, और संतत माने 3 काल, हमेशा लगातार उत्कृष्ट अतीन्द्रिय सुख के आनंद में मस्त रहता है। तो शुद्ध आत्म का स्वरूप को, उसी में रमण करने वाले को समझाया है। कैसा सुख होगा वो, हाँ कैसा सुख होगा, हम तो सोच ही सकते हैं। और उसके अभ्यास में ही रहते हैं और प्राप्त भी करेंगे। इसी संकल्प और विश्वास के साथ आज के इस मीटिंग को मैं यहीं विराम दे रही हूँ। स्वाध्याय प्रेमी आत्मन बंधुओं को जय जिनेन्द्र, नमस्कार।